ये खबर है नावा शहर जिला नागौर राजस्थान की। नेशनल अवार्डी जगदीश प्रसाद चावला के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में अहमदाबाद से ओमगिरी जी महाराज और विकास परिषद समिति मंडीखटीकान जयपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू सांवरिया कार्यक्रम में पधारे। इनके पहुंचने पर प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला ने इनको धन्यवाद दिया। कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नावा शहर जिला नागौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। श्री जगदीश प्रसाद चावला नेशनल अवार्डी प्राचार्य जी को उनके सेवाकाल निवृत्ति पर एवं माता पिता की पावन स्मृति में विद्यालय प्रांगण में हॉल निर्माण करने पर सरपंच श्री जगन्नाथ नागलिया एवं समस्त ग्राम पंचायत फतेहपुर समिति खंडौर जिला राजसमंद राजस्थान की ओर से ढेरों सारी जोरदार तालियों से शुभकामनाएं दी जाती है। आपका विश्वासु सरपंच फतेहपुर, सरपंच साहब फतेहपुर जगन्नाथ प्रसाद जी नागलिया साहब और महाराज श्री के चरणों में पुनः मैं प्रणाम करता हूं। आपका जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। और ये जो अभिनंदन पत्र है मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि जगदीश जी चावला को ही आपके श्री के करकमलों के द्वारा प्रदान किया जाए। सरपंच जमुना प्रसाद जी द्वारा बधाई पत्र जगदीश प्रसाद जी को दिया गया। बाद में ओमगिरी जी महाराज ने माता सरस्वती का पूजन सभी लोगों के साथ में किया। कि उनको एक दिन सेवानिवृत्ति होना होता है। कार्यक्रम सेवानिवृत्ति ये विभाग की परंपरा है, चाहे कोई भी विभाग हो। लेकिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में एक बेताज छवि से बिना किसी दिमाग के, बिना किसी उल्हाना के एक इतनी लंबी पारी शिक्षा विभाग में आपने खेली है, परम आदरणीय गुरुजी चावला साहब। और इस पारी को खेलते खेलते हम सब के लिए, इस नामक के लिए, नामक नगरी के लिए गर्व की बात रहेगी कि देश के सर्वोच्च सम्मान जिसके लिए हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम वहां तक सोच नहीं सकते, इस बात को हम महसूस नहीं कर सकते। मेरे मुंह छोटा पड़ रहा है इस बात को बोलने के लिए कि आपने देश के सर्वोच्च सम्मान जो शिक्षक सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार जो होता है 2008 में जब आपने संसद हॉल के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी से ये पुरस्कार प्राप्त किया, मैं यकीन से दिल से कह सकता हूं ये बात कि इससे बड़ी फख्र की बात हमारे नावा के लिए हो नहीं सकती। जोरदार तालियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं संपूर्ण शिक्षा विभाग की ओर से। परम आदरणीय गुरुजी श्रीमान जगदीश जी चावला साहब। नेशनल अवार्डी जगदीश प्रसाद चावला के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद चावला ने अपने सभी रिश्तेदारों को कार्यक्रम में निमंत्रण दिया। सभी लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। आपने इस विद्यालय में बहुत उसी की महत्व को आपने देखते हुए आपने आज के दिन 20 गुना 20 400 वर्ग फुट के हॉल का निर्माण आपके पिताजी और माताजी की यादगार में आप यहाँ पर आपके हाथों से परम सम्मानित अतिथियों के करकमलों से हम आधारशिला रखने जा रहे हैं। परम आदरणीय गुरुजी मोहन जी महाराज के सानिध्य में मैं मानता हूं कि हम सब के लिए इससे बड़ी फख्र की बात कोई हो नहीं सकती कि आपने जो इस समाज में मैसेज दिया है कि जिंदा जली चलनी चाहिए, जिंदा जली होनी चाहिए, और इसी को आपने आधार रखते हुए एक बहुत बड़ी सोच आपने जो मन में रखी है, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने तिलक लगाकर आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान किया। के साथ में महाराज का अभिनंदन भी हम करने जा रहे हैं। विद्यालय परिवार के द्वारा महाराज का माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने के बाद साफा पहनाकर महाराज का स्वागत किया गया और महाराज से सभी ने आशीर्वाद लिया। इसके बाद में कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को माला साफा पहनाकर सभी का स्वागत सत्कार किया गया। मैं पूरे विद्यालय परिवार को आमंत्रित करता हूं कि श्रीमान जगदीश नेशनल अवार्डी प्राचार्य श्रीमान जगदीश प्रसाद चावला का विद्यालय परिवार की तरफ से माला पहनाकर साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।
उपस्थित सभी अध्यापक गणों ने माल्यार्पण द्वारा प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला का स्वागत किया। और इस से पूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन सर। विद्यालय परिवार से सदन सिंह जी योगा तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन है। इतना समय आपने 38 वर्ष राजकीय सेवा में और विद्यालय के आप ही श्रीमान है। इसी कड़ी में किया गया देवेंद्र जी कुमार साहब, कपिल अली जी, व्याख्याता साहब, सर के दूर से हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने इलाका समझता हूँ सीमा जी शुक्रिया, मैडम साहिबा बायोलॉजी के लेक्चरर हैं और कॉमर्स लेक्चरर लक्ष्मी जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। और इसी कड़ी में अनूप जी बहुत बहुत हार्दिक आभार। मिश्रा जी योगा तालीम देश में सुरक्षा से सम्मानित शिक्षक में आपने पाया है। योगा तालीम से आपका मैडम साहिबा शिवाजी सोनी के द्वारा यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है कि जीवन के हर मोड़ पे सुख दुख के साथ आपने 38 वर्ष की प्रिंसिपल दीपक जी बोर्ड के स्वागत द्वारा हार्दिक अभिनंदन जोरदार तालियों से। किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय गुरु जी।
जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच डॉक्टर नरेंद्र कुमार सामरिया फोटो खींचा हाथ में तालियों से हार्दिक अभिनंदन। मैं आमंत्रित करता हूं कि सेवानिवृत्त हुए चावला सर को मोमेंटो धार्मिक पुस्तक का आपके कदमों द्वारा शुरू होता है और जीवन में धार्मिक पुस्तकों का मैडम साहिबा और सर जो विद्वान साथी है उन सब के रूप में सामूहिक रूप से आदरणीय चावला सर को स्मृति के रूप में प्रतीक चाहूंगा। हमारे बीच जो संविधान की चौथी जयपुर से मीडिया कवरेज के लिए प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला ने माल्यार्पण किया। ओमगिरी जी महाराज ने माल्यार्पण किया। प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस स्वागत के लिए प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला और ओमगिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ब्रजेश कुमार जी नावरिया साहब पत्रकार महोदय, जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विद्यालय इसी कड़ी में और देखिए सत्ता का आशीर्वाद लास्ट में होता है। आज सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला का सभी ने स्वागत किया। अहमदाबाद से आए ओमगिरी जी महाराज ने भी जगदीश प्रसाद चावला का स्वागत किया। आश्रम से चलकर के आशीर्वाद प्रदान करने के लिए चोल सभागार पधारे हैं और ये धार्मिक पुस्तक विधातक दिन की प्रारंभ सुसंस्कारित परिवार में मजले पुत्र के रूप में हुआ है। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल एवं प्रधानमंत्री 2010 को स्थानीय विद्यालय में राजकीय शिक्षक सेवा मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल साहब से कि थोड़ा मंच की तरफ आइए और आदरणीय गुरुजी से निवेदन करूंगा कि सम्मान ये विद्यालय परिवार की तरफ से प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इसके बाद में आए हुए अतिथियों ने अपने अपने भाषण में जगदीश प्रसाद चावला मैं ईश्वर से ये भी कामना करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से कि आप जहां भी रहें, जिस जगह रहें, हमारे विद्यालय को आप संभालते रहें, क्योंकि आपने अब तक विद्यार्थियों की सबकी शिक्षा के द्वारा सेवा की है, लेकिन ईश्वर ने अब हमें मौका दिया है आपकी सेवा करने के लिए। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भाई जी की सेवा करें और इनकी सेवा के साथ में ही कहते हैं मेवा मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्यता है। इस सदन में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आज के मुख्य आकर्षण बिंदु श्री जगदीश जी चावला, मातृशक्ति को नमन और सभी अतिथिगण, जैसे हम सभी को विदित है, हम ऐसे अविस्मरणीय पल का हिस्सा बन रहे हैं जब एक महान व्यक्तित्व है राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कबीर जी ने कहा है, सब धरती कागज करूं, सब लेखनी वन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरुगण लिखा न जाए। यह बात इन व्यक्तित्व को चरितार्थ करती है कि यदि सारी धरती को कागज बनाया जाए, पूरे वनों को लेखनी बनाई जाए, पूरे समुद्र को शाही बनाया जाए, फिर भी इन व्यक्तित्व का गुणों का जो अपार है, इनकी गुणों की महिमा अपार है, हम उनको लिख नहीं पाएंगे। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में मुझे भी रहने का अवसर मिला। ऐसा सानिध्य जो हमारे सत्संग बन जाता है। मैं गुरुवर से, आदरणीय से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ज्ञान, अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपके आगे का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। धन्यवाद। आज जो आयोजन हो रहा है
उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आज एक विद्यालय परिवार के सदस्य जो आपसे यहाँ से विदाई दे रहे हैं, उन्होंने अपने जिंदगी के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे जो अमिट छाप एक कमरे का निर्माण करवाने के लिए घोषणा की है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक साधारण परिवार का आदमी एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, और वो इसके लिए ही नहीं है, यह हमारे शहर के लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ का एक आदमी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त भी है। अपना समय चाहे 1 घंटे का दो चाहे 2 घंटे का दो, आप हिंदी के व्याख्याता है, हिंदी के जानकार है, तो आप जितने भी गांव के बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं वो निःशुल्क और करके ये अपना भी एक अमिट छाप इस नवासन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए छोड़ के जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आए हुए सभी मेहमान और जगदीश मास्टर जो आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या कि संत बीज पलटे नहीं कोई, जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे रहे संत को संत। ये इंसान मानव के रूप के अंदर एक संत है। उन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर अपने कार्यशैली को इतना न्याय दिया कि भारत सरकार में बैठे हुए इनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और इनकी कार्यशैली देखते हुए राज्य सरकार और धार्मिक संस्थाओं ने इनका बहुत ही सम्मान किया। तो चावला साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि आपने अपने जीवन काल के अंदर बहुत ही सटीक और न्याय दिया है, लेकिन समाज के अंदर शिक्षक के साथ के अंदर अभी भक्ति की बहुत जरूरी है और सनातन धर्म की रक्षा की भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 1 घंटा धर्म का प्रचार प्रसार करें और भक्ति को आगे बढ़ाएं। हरिओम। जय गुरु महाराज। शिक्षक कैसा हो, उसे क्या करना चाहिए, सारी बातें एक छोटी सी बात में सिमट जाती है कि उस शिक्षक को हर बच्चे में अपना बच्चा दिखाई देना चाहिए। माननीय जगदीश जी सर को हमेशा उन्होंने बच्चों को, जितना मैंने इनको जाना, इनके साथ रहकर काफी कुछ सीखा। इन्होंने हर बच्चे को अपने बच्चे के समान समझा। किसी को भी कोई सरकारी लाभ दिलाना हो तो जैसे अपने घर का बच्चा हो उसी समान उसके लिए मेहनत करते, उसके लिए फॉर्म भरते, मेरे से जिद बहस करते, और उसको जब तक उसका काम नहीं हो जाता तब तक वो चेन नहीं लेते। कई इस व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कितने कम समय में शायद बखान नहीं कर सकूं, लेकिन मैं कहूँगा इनके माता पिता धन्य हैं। इनको जब राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये केवल इनका सम्मान नहीं था, ये पूरे शिक्षक जगत का सम्मान था, पूरे इनके स्टाफ का सम्मान था, परिवारजनों का सम्मान था, और नामांकित बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये कोई मामूली बात नहीं थी, उन सभी का सम्मान था। हम सबको गौरवान्वित करने के लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने जिस तरह शिक्षक की गरिमापूर्ण, शिक्षक के रूप में जिस तरह गरिमापूर्ण तरीके से बिहेव किया, अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी, पोस्ट सर्विस लाइफ भी, रिटायरमेंट लाइफ भी उसी तरह समाज को कुछ न कुछ देते हुए बीते, निश्चित रूप से बीतेगी। जिस तरह का आप में जज्बा है, जिस तरह का आप में ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा है अच्छे कार्य करने की, मैं आशा करता हूँ उससे नावा शहर और हमारा विद्यालय लाभान्वित होगा। इसके अतिरिक्त रामनिवास चावला, इनके छोटे भाई, उनका भी स्कूल के विकास में आप सब रिश्तेदार आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छे वर्कर है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप। कौन सा काम मैंने कहा और इन्होंने कब कर दिया मुझे खुद पता नहीं चलता, भागते दौड़ते क्लास लेते, ये इनकी खूबी रही है। दोनों ही भाइयों का स्कूल के विकास में, विद्यार्थियों
के व्यक्तित्व विकास में, शिक्षा में योगदान अतुलनीय है। जैसा भी मैंने पहले कहा, उनको इनके योगदान को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप सब मिलकर उसको, रिश्तेदारों को, इन्होंने जो सेवा दी है उसके लिए आपको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो काम करता है उसके पीछे उसके सगे संबंधियों का सहयोग भी, उनकी प्रेरणा भी, वो भी अविस्मरणीय होती है, उल्लेखनीय होती है। इस बीच मैं एक और बात करना चाहूंगा। हमारे बीच छोटे भाई हैं महेंद्र जी यादव, इस ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में उन्हें गिना जाता है, कम से कम मैं मानता हूँ। मैं माननीय जगदीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि साफा बंदा कर आपा बंदन करें, उनका स्वागत करें, महेंद्र जी का स्वागत करें। बनाने की घोषणा की है, वो एक कम बात नहीं है। एक वेतन को भी धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करता है। 4 लाख रुपए एक झटके में विद्यार्थी के लिए योगदान कर देना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए आपको विद्यालय परिवार और कम से कम मैं इसका उल्लेख हर जगह करूंगा। जब भी शिक्षकों को मुझे कोई संदेश देना होगा, मैं अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। समाज निर्माण में उसकी भूमिका अनवरत चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। भाई साहब से मेरा यही निवेदन है, आपकी ये भूमिका इसी तरह जारी रहे। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाषण में जगदीश प्रसाद चावला ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। गुजरात के नोटरी एक संविधान पिता जिन्होंने 90 के दशक में LLM जैसी डिग्रियां प्राप्त की और 1992 में गुजरात में नोटरी का दर्जा प्राप्त किया। वो संत, उन्होंने अपना सब कुछ समाज को समर्पित करते हुए आज हमारे बीच में छोटे से सबसे ज्यादा आभार, दिल से आभार मेरे बड़े भाई श्री नेमिचंद जी, माधव जी दूर, बजाज साहब, मेरे साथी कार्मिक या अनुज भी विराजमान है या परिवारजन भी विराजमान है। जिन परिस्थितियों में मैंने शिक्षा प्राप्त की उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिला। बचपन जिन परिस्थितियों में गुजरा, लगा कि यदि हमारे माता पिता सजग नहीं होते, हमारे को आगे की शिक्षा नहीं दिलाते, तो आज कहीं किसी मिल में या कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो एक अंदर से आवाज निकली, जिन माता पिता की वजह से आज हम अच्छी जिंदगी जी है, 60 साल की जिंदगी पार कर ली है, उनका नाम भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया था। स्थितियां ऐसी थी कि उनको अपनी खुद की फोटो खिंचाने के का भी समय नहीं था, या आर्थिक मजबूरी और यही होगी कि आज भी मेरे पिताजी की फोटो न मेरे नडियाल में है, नहीं कहीं किसी रिश्तेदार के पास में है, न हमारे घर पे। उन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे को पढ़ाया, तीनों भाइयों को राजकीय सेवा में लगाया। तो थोड़ा सा दिल दिमाग में आया कि अपन उनका नाम तो करें, उनका नाम होने से अपना नाम, हमारा नाम अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो ये प्रेरणा बड़े भाइयों से मिली, जो मंच पे बैठे उनसे मिली, भाई श्री दीपक जी से भी मिली, उनसे भी कहा कि मैं थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ। सबने मेरा मनोबल बढ़ाया। विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि बहुत अच्छा काम करे, पुलिस कार्य करी हो, तो सबके पढ़ने से छोटा सा कार्य करने जा रहा हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो सब मेरा साथ दे, इस प्रोजेक्ट में सहयोगी बने। अभी विद्यालय के बारे में कहना चाहूंगा। इस विद्यालय में विगत 13 वर्ष से मैं राजकीय सेवा में हूँ और आगे बहुत बड़ी खुशी तो इस बात की हुई कि आज से 40 साल पहले मैं जिस विद्यालय में था, वहां से भी मेरे 2 शिष्य जो भी शिक्षा जैसे पुलिस कार्य में लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं, वरिष्ठ अध्यापक लगे हुए हैं, वो भी मेरे सेवानिवृत्ति को पधारे हैं। पुलिस कार्य तो है
पूर्ण निष्ठा से किया जाना वाला कार्य। 2 शिष्य बेटे हैं जो डीडवाड़ा के पास में पालोर वहां से आया, रामचंद्र भोला और मंगला राम। तो बड़ी एक अच्छी वहां भी एक अच्छी सोच थी, अच्छी सूचना दी जा रही थी कि ये सारे शिष्य, अधिकांश शिष्य वहाँ आर्मी में है, शिक्षा विभाग में भी है, मेडिकल में भी है, सारे विभागों में आज अच्छे पदों पर अपने नाम रोशन कर रहे हैं, अपने नाम चमका रहे हैं। तो आज मेरे को बड़ी संख्या में खुशी ये भी हुई, मेरे 2 शिष्य काफी दूर से केवल एक फोन के माध्यम से आ गए। मैं मेरे साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज शुरू से मेरे आदर रहने का कारण यह रहा कि कभी भी 40 साल की सेवा में बैठ कर नहीं पढ़ाया। पढ़ाने का कारण ये था कि हम बैठ के पढ़ाते, तो मैं तो एक मजदूर पिता का बेटा था, मजदूरी करके मेरे को कामयाबी हासिल की। हम किसी हमारे मजदूर को जिसको 500 रुपए तनख्वाह देते हैं, 500 रुपए की दिहाड़ी देते हैं, रोज 500 रुपए रोज के देते हैं, वो दे देती 10 मिनट भी बैठ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं चाय पी ले काम कर। तो जब हमको आज लाखों रुपए महीने के देते हैं, तो लाखों रुपए लेने के बावजूद भी हम हमारे एक कर्म बनता है कि बच्चे सोचना, अच्छा मैसेज दे समाज को कि नहीं वास्तव में वो अच्छा कर्म कर रहा है, और ये कर्म में हमारे साथ जाने वाले को साथ जाएगा। तो वैसे वास्तव में यहाँ कार्य शिक्षक बड़े ही प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कमला बनाने के पीछे दूसरी सोच ये भी थी कि यहाँ सारे मेरे विद्वजनों के सहयोग से बहुत अच्छा नामांकन हुआ है। 900 से ज्यादा 946 बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में, और जब 946 बच्चे देखता था कि कुछ बच्चे आज भी इतनी राजकीय योजनाओं चलने के बावजूद भी वो बरामदे में बैठते, तो सोचा कि बरामदे में क्यों बैठते। अपने सीएमओ में एक बहुत बड़े IAS है HS बाकाव साहब, उनसे बात की, उनको जब कार्य मिला तो उन्होंने मेरे को चला के फोन किया कि आप ये क्या काम कर रहे हो, राजकीय योजना इतनी ज्यादा कि आप इसको बहुत अच्छा बड़ा डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि सर मैंने मेरे विद्यालय में बच्चों को बरामदे में बैठे देखा है, तो जो उपस्थित मामा साहब उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो विद्यालय के लिए कुछ आगे आए, उन बच्चों के लिए विशेष प्रयास करें, क्योंकि हमारे विद्यालय में मध्यम और गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं। हम यदि जगह हम यदि उनके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो बच्चे और ज्यादा अमीरी और गरीबी के भेद में पिस जाएंगे। हमें पूरा प्रयास करना है, राजनेताओं से भी प्रयास करें, बाबाओं से भी प्रयास करें, जितना हम ले सके। दोनों महान विभूतियां बेटे भूल साहब और बजाज साहब वो अपने विद्यालय के लिए, क्योंकि इसी विद्यालय में मेरा बचपन पड़ा था, मैंने 10वीं 12वीं इसी विद्यालय से की और यहाँ प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो सारी उपलब्धियां इस विद्यालय से मैंने सीखी। अच्छे पद से सेवानिवृत्त होने की यह खुशी भी थी, और आपकी दुआ से एक निवेदन ये भी करना चाहूंगा, इस विद्यालय में जो भी मेरे साथी है, जो भी बाहर से पधारे हैं, मेरे संबंधी भी हैं, वो अपने बच्चों को राजकीय विद्यालय में भेजे। राजकीय विद्यालय में भेजने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 10-12 साल हम निजी विद्यालय में पढ़ाने पर जो लाखों रुपए उन व्यापारियों को दे देते हैं, वो हमारे पास में बचत होगी। हमें आवश्यकता होती है 12 पास करने के बाद बच्चों पर, यदि उस समय हमारे को आवश्यकता रहती है पैसों की, उस समय हम जेब खाली पहले कर देते हैं, पहले ढूंढा देते हैं। एक तो मेरी धारणा रही है कि प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को लूटा जाता है, अभिभावकों को लूटा जाता है, बच्चों को लूटा जाता है। तो उससे भी उनको बुद्धि दिलाएं, क्योंकि काफी विद्यालयों में जो आपने वीडियो देखे होंगे, काफी कुछ इस प्रकार का होता है कि वो उतना ध्यान नहीं देते, बच्चे अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। तो विशेष ध्यान दें। जय भारत, जय हिंद। माँ साहब को मेरा नमन। यहाँ पधारे हुए मेरे गुरुदेव के लिए मेहमान अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज गुरुवार का महत्व बताऊंगा कि गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु वो शख्सियत है जो है ना, मतलब जैसे कि सूर्य बिना स्वार्थ के प्रकाश देता है हमें, वैसे गुरु बिना किसी स्वार्थ के हमें ज्ञान देता है। जैसे कि बादल
बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रसाद देते हैं, वैसे ही गुरु भी हमें बिना स्वार्थ के ज्ञान देता है। वैसे ही आज वर्तमान में देखते हैं तो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में हम चंद रुपयों को तोल देते हैं, लेकिन गुरु, एक सच्चा गुरु हमेशा यही चाहता है कि उसके लिए वही गुरु दक्षिणा है कि मेरे से भी मेरा विद्यार्थी आगे जाए। तो गुरु का महत्व कि पिता के बाद एक दूसरा शख्सियत है गुरु, जो कि यह चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। पहला शख्सियत होता है पिता, जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ज्यादा सक्सेस हो, और दूसरा होता है गुरु, जो ये चाहता है कि मेरे से भी ज्यादा सक्सेस हो। स्वागत समारोह के कार्यक्रम के बाद में प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला, ओमगिरी जी महाराज व विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक गण उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर नए हॉल की आधारशिला रखी जाने वाली थी। प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में 20 बाई 20 एक हॉल का निर्माण अपने खर्चे पर करवाया जा रहा है। इसी विद्यालय में जगदीश प्रसाद चावला, जो कि प्राचार्य के पद से आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, इसी विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई भी करी। अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, जो आज यहाँ पर आधारशिला महाराज के द्वारा रखी जा रही है। बहुत जल्दी यहाँ पर एक भवन बनकर निर्माण हो जाएगा। इस कार्य के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके कुल गोत्र को धन्यवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया का आज कार्यक्रम है। मेरी 40 साल की राजकीय सेवा के बाद में आज सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवाशहर में। इस उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। जिन परिस्थितियों में मेरा बचपन बढ़ा और आज प्राचार्य पद को सुशोभित किया, वो परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। तो दिल में एक तमन्ना जगी कि मैं भी कुछ इस विद्यालय के लिए कर पाऊँ। इसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में मैंने सेवा की है, इस विद्यालय से भी सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। राजकीय सेवा से अर्धवार्षिक आयु पूर्ण हो रही है। उस विद्यालय में 20 × 20 यानी 400 वर्ग फीट का एक बड़ा हॉल बनाने का अपने माता पिता के आशीर्वाद से निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति कार्य करने लग जाए तो बहुत सारी स्कूलों का निर्माण हो सकता है, भवन निर्माण हो सकता है, और भी कई कार्य हो सकता है। आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके कुल गोत्र को धन्यवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। 20 बाई 20 साइज के भवन की आधारशिला रखने के बाद प्राचार्य जगदीश प्रसाद चावला को यहाँ